जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद। दोस्तों, डिक्टेशन की सभी डिफ़िकल्ट आउटलाइन हमने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। सारी आउटलाइन ऋषि प्रणाली में बनाई गई हैं। ये सभी आउटलाइन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे दी जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी से फिर यही जाहिर हुआ है कि राजनीतिक पार्टियां लोगों को लुभाने के लिए आकर्षक वादे तो कर देती हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का वक्त आता है तब या तो टाल मटोल करने लगती है या फिर उस पर अमल करने के एवज में जनता पर अन्य तरीकों से बोझ डाला जाता है। गौरतलब है कि दिल्ली में विद्युत नियामक आयोग की ओर से दाम बढ़ाने की मंजूरी मिलने के बाद अब अलग अलग बिजली वितरण कंपनियों ने अतिरिक्त शुल्क वसूलने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत अब यमुना पावर लिमिटेड वर्तमान दरों से ऊपर 9.42%, राजधानी पावर लिमिटेड 6.39% और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की ओर से उपभोक्ताओं से 2% अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकेगा। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से फिलहाल यही कहा गया है कि दरें बढ़ने से उपभोक्ता सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होंगे और 200 यूनिट तक बिजली खपत के लिए मुफ्त योजना जारी रहेगी। लेकिन अगर इस दायरे से बाहर के उपभोक्ताओं के लिए ही ताज़ा बढ़ोतरी हुई है तो क्या इसका बोझ कुछ लोगों पर नहीं पड़ेगा। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद बिजली की दरें 10% तक महंगी हो जाएंगी। यही वजह है कि इस बढ़ोतरी को लेकर लोगों के बीच एक बड़ा तबका खुद को ठगा महसूस कर रहा है और विपक्षी दलों की ओर से भी सरकार के इस फैसले पर तीखे सवाल उठाए गए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस मसले पर सफाई देते हुए बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कोयले के दाम में उतार चढ़ाव के हिसाब से बिजली के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, मगर ऐसा शायद ही कभी देखा गया हो कि बाजार में कोयले के दाम में गिरावट के साथ सरकार ने बिजली के शुल्क में कोई कमी की हो। यह एक तरह से बाजार के रुख की तरह ही है, जबकि सरकार और बाजार के रवैये में इसलिए फ़र्क होना चाहिए कि सरकार जन कल्याण के सिद्धांतों पर जनता के हित में काम करती है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उसमें यहाँ के निवासियों के लिए मुफ्त बिजली के आकर्षक वादे की बड़ी भूमिका थी। सरकार बनने के बाद एक खास स्तर तक की खपत के लिए बिजली बिल को माफ़ भी किया गया, लेकिन सवाल है कि अगर बिजली खपत करने में कोई खर्च है तो उसकी भरपाई की व्यवस्था कैसे की जाती है। क्या उसके बदले किसी और मद में
बढ़ोतरी करके घाटा पूरा किया जाता है। फिर शासन की ओर से सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार के वादे का क्या आधार बचता है? स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।